So hi everyone, welcome to my new video. So happy Diwali to everyone. और जितने भी त्यौहार हैं आपको पता ही है, कितने सारे त्यौहार चल रहे हैं ऑलरेडी. सो गाड़ी में बहुत सामान भरा हुआ है इस समय. कोई हैम्पर, कोई ग्लास के सामान, कुछ गिफ्ट्स, ड्यू टू विच गाड़ी में अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि रैटलिंग नॉइज़ हो रही है, बट समहाउ इट इज़ ड्यू टू stuff which are kept behind the seats of mine. So आपने रिसेंटली देखा मैंने हिडन फीचर्स अनलॉक कराए थे अपनी गाड़ी के अंदर, और काफ़ी लोग जो हैं अनलॉक कराते हैं और उसके बाद उसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल यूज़ क्या है. फीचर अनलॉक करा ली चलो आपने, पर उसका यूज़ क्या है. ठीक है. सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी SFD2 लॉक्ड गाड़ी है, सो उसके लिमिटेशन है अनलॉक कराने की फ़ीचर्स, और बहुत सारी जो चीज़ हैं वो लिमिटेड है कंपेयर टू आपकी जो नॉर्मल वेरिएंट की गाड़ी आती थी जिसके अंदर SFD2 लॉक नहीं हुआ करती थी. ठीक है ना. सो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, जो मेरे फ़ीचर, जो मोटे मोटे फ़ीचर मैंने अनलॉक कराए हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि करा आप सकते हो SFD2 लॉक के अंदर भी वो सारे फीचर इनेबल, बट आपको एक्सपेंसेस बहुत देने पड़ेंगे. जहाँ चीज़ 5,000 रुपये में होती थी वहाँ आपको 50,000 तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं टू अनलॉक ऑल दोज फीचर्स. मैं उनके रिलेवेंट जो कोडर्स हैं उनका आपको कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा, अगर आप विलिंग हो कि आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो या 50,000 तक खर्च कर सकते हो टू अनेबल दोज फीचर्स इन SFD2 कार्स. सो मैं उन्हें आपको कॉन्टैक्ट दे दूँगा, आप उनके थ्रू अपनी गाड़ी को कोड करा सकते हो. ठीक है. बट फॉर नाउ मेरी गाड़ी के अंदर SFD2 लॉक के अंदर जो मॉड्यूल एक्सेस कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने अनेबल कराई हैं और उसका क्या यूज़ है. तो सबसे पहला मैंने इसके अंदर अनेबल कराया है स्टीयरिंग फीडबैक को इंक्रीज़ कराया है. आप जैसे जानते हो कि ये पेट्रोल की गाड़ी है. अगर आप पुराने VW ओनर रह चुके हो और आपने डीजल फॉक्सवैगन चलाई है तो यू हैव अ प्रीटी मच आइडिया कि उनके स्टीयरिंग व्हील हैवी रहते थे, विच गिव्स अ स्टडी फील और बहुत स्टेबल फील देते थे ऑन रोड्स. और आप जैसे इस पर स्विच करोगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कि यार हल्का है स्टीयरिंग, बहुत मक्खन है. बट मैंने उस स्टीयरिंग फील इंक्रीज करा दिया है, सो इट फील्स लाइक अ डीजल कार नाउ, विच गिव्स मी अ रियली गुड फीडबैक कि हाँ भाई गाड़ी के जो रिस्पॉन्स है और जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो इंक्रीज़ हो गया मेरे गाड़ी का ड्राइव करते टाइम. इट फील्स लाइक अ प्रॉपर जर्मन कार नाउ टू मी, क्योंकि पहले स्टीयरिंग बहुत लाइट था, अब बहुत अच्छे से वेटेड हो गया है नॉर्मल सिटी ड्राइव में भी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अब. और इसका जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है वो भी इंक्रीज़ करा दिया मैंने. सो पहले थोड़ा सा लगता था, हेजिटेट करती गाड़ी उठने में, कुछ मिली सेकेंड्स का थोड़ा सा लैग रहता था. अब एकदम इंस्टेंट उठती है गाड़ी, जैसे कि एकदम मेरे को उठानी है एकदम उठती है. तो थ्रॉटल रेस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया है. ठीक है. और मैंने इसके अंदर जो अनलॉक करा है टॉर्क वेक्टरिंग एंड XDS, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ यूट्यूब पे, आप देख सकते हो. उसके अंदर मैंने उनकी ऑफिशियल वीडियो डाली है और उसे एक्सप्लेन करा हिंदी लैंग्वेज में, 2 साल पहले बनाई थी. सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो. मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ. उसके अंदर टॉर्क वेक्टरिंग के अंदर क्या होता है, आपकी नेबल तो रहती है बट एक्सट्रीम लेवल पे स्विच करा दी है इस बार. सो उसमें क्या रहता है कि आपकी कोई भी व्हील लॉक नहीं होने के हैं, मतलब आपकी स्किट नहीं मारने के हैं. अगर आप बहुत शार्प टर्न ले रहे हो या आपका कोई टायर लॉक हो जाता है तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ये सॉर्ट ऑफ आपको 4 व्हील ड्राइव वाला काम करेगी. ठीक है. टाइट स्पेसेस में, कॉर्नरिंग में, हाई स्पीड मनूवर में ये आपका XDS और टॉर्क वेक्टरिंग जो है बहुत अच्छा काम करती है. ये रिनाउंड टेक्नोलॉजी है ऑफ वॉक्सवैगन ग्रुप. सो आप उसे भी देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है. किस तरह से काम करेगी आप देखना. तो उसका पूरा फील आ रहा है मेरे को. ये काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें हो चुकी है, बहुत स्टेबल रहती है कॉर्नरिंग में, और यहाँ पे भी कॉर्नरिंग में कर नहीं सकता तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट काफ़ी अच्छी हद तक बॉडी कंट्रोल रहती है अब इसकी. ठीक है ना. अब आते हैं दूसरा फीचर विच इज़ AC कंट्रोल. AC कंट्रोल का आप देख सकते हो सारा सिस्टम आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आ चुका है AC का कंट्रोल का. आई डोंट हैव टू कंट्रोल AC फ्रॉम हेयर नाउ, आई कैन यूज़ दिस. और ये इससे काफ़ी बेटर है क्योंकि ये बड़े साइज़ में है और इसके अंदर आपको इतना वो नहीं लगता, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं लगता कि आप इस साइड देख रहे हो तो आपका ध्यान भटकेगा. यहाँ होने से
बहुत चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि आप जनरली गाने भी कंट्रोल करते हो देखते हुए, तो इस तरह से AC कंट्रोल भी आराम से हो जाते हैं। और SFD2 गाड़ी के अंदर कोई भी डमी बटन, एक्स्ट्रा बटन्स नहीं है। आपका एक ही क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ऐसे पहले आता था। और आपके जितने भी सिस्टम है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मोड चेंज कर सकता हूँ कि कहाँ पे करना है मुझे हवा, आप देख सकते हो। ऑटो पे दबा सकता हूँ, इंटर सर्कुलेशन ऑन कर सकता हूँ, टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अ रियली गुड फीचर विच आई एनेबल्ड। ये रियल लाइफ में बहुत यूज़ है इसका, और मेरे को बहुत वर्थ लगता है ये यूज़ करना, ठीक है। अब आते हैं यूज़फुल फीचर में, स्पोर्ट्स डिस्प्ले। अब आप क्या हो गया यार, लोग करा लेते हैं, स्पोर्ट्स डिस्प्ले का यूज़ क्या है भाई सही बात है, स्पोर्ट्स डिस्प्ले का यूज़ क्या है, कौन सा स्पोर्ट्स गाड़ी चला, बट अब आप देखना है क्या यूज़ है। अब मुझे जनरली यही मीटर रखना बहुत पसंद है इसका डिजिटल, पर इसके अंदर RPM मीटर नहीं आता, क्योंकि SFD2 लॉक के अंदर आप ये वाले जो ओडोमीटर है इस पर अनलॉकिंग नहीं कर सकते और फीचर कोड नहीं कर सकते हो। बट आफ्टर दिस आई कमेंट डिस्प्ले में एक तो आपको टर्बो का प्रेशर कितना चल रहा है, RPM मीटर आ गया, स्पीड कितनी है, आपका इंजन टेम्परेचर क्या है, फ्यूल कितना रह गया, और TPS इज अ थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। सो इसके अंदर आपको वॉल्व पता चलता है कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, आपके थ्रॉटल रेस्पॉन्स का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ रहा है। सो दिस गिव्स अ रियली गुड आइडिया टू अ ड्राइवर कि आप जैसे भगाते हो। अब आप देखो, मैंने थ्रॉटल वॉल्व 100% खोल दिया इसका, और आप देखो टर्बो प्रेशर कितना बढ़ा दिया मैंने, और किस तरह से गाड़ी भगती है। सो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे इसके अंदर, कि आपने जो डिस्प्ले खोली है, परफॉर्मेंस डिस्प्ले, उसके अंदर आपको ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ड्राइवर एंथुसियास्ट हो और आप चाहते हो कि आप एक डिजिटली सब चीज़ें मॉनिटर करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट फीचर टू अनलॉक, और बहुत अच्छा निफ्टी फीचर है और काफ़ी यूज़फुल फीचर है, और मुझे काफ़ी सही लगा ये, ठीक है। एक मैंने खुलवाया ऑफ रोड डिस्प्ले। ऑफ रोड डिस्प्ले में क्या होता है आपका, इसके अंदर आपको एल्टीट्यूड, आपका व्हील एंगल का मतलब है कि जब आप स्टीयरिंग मोड़ते हो तो कितने एंगल पे मुड़ रहा है वो बताएगा, एल्टीट्यूड कितना सी लेवल से कितनी ऊंची गाड़ी है आपकी वो बताएगा, ऑयल टेम्परेचर क्या है वो बताएगा। अगर आप ज़्यादा इसका टर्बो पे गाड़ी चलाते हो तो ये इंक्रीज होता रहेगा ऑयल टेम्परेचर, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको गाड़ी को रेस्ट देना है या नहीं देना। इट डिपेंड्स ऑन यू। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ फीचर कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट क्या बुरा ये भाई बढ़िया चीज़ है, इनेबल करा सकते हो। बट फॉर मी, परफॉर्मेंस डिस्प्ले, थ्रॉटल रेस्पॉन्स, स्टीयरिंग, वेटेड स्टीयरिंग व्हील, आपका AC कंट्रोल, ये मेरे मेन फीचर थे जो मुझे कराने थे, और ये बहुत यूज़फुल लगे मुझे फीचर्स। और इसके अंदर मैंने 2 चीज़ और कराई है, आपके ट्यूनिंग डलवाए थे, मैंने आपको स्पीकर्स वाली वीडियो में बताए थे, आप देख लेना वो वाली वीडियो, डिटेल में मैंने बताया कि कौन से ब्रांड के स्पीकर यूज़ हुए हैं इसमें। उसके अंदर मैंने बीट्स के ट्यून डलवा दिए हैं आपके इन्फोटेनमेंट में, और डायनाऑडियो के डलवा दिए एम्पलीफायर में, ठीक है। और उसकी वजह से जो साउंड आउटपुट है बहुत क्रिस्प एंड क्लियर हो चुकी है, और भी थोड़ी नॉइज़ जो थी वो कंट्रोल हो चुकी है, बहुत अच्छी और प्योर साउंड आ रही है अब स्पीकर्स में से, मुझे बहुत अच्छी लगी आवाज़। और मैं आपको इसकी डेमो बना के दूंगा अगर आप चाहते हो कि जो गाना मैंने पहले बजाया था अपनी गाड़ी में जब मैंने ट्यून नहीं कराया था, और उससे कंपैरिजन चाहते हो तो एक बार आप मुझे बताना वीडियो के कमेंट डाउन बिलो में। सो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा एक नई वीडियो के अंदर, और कंपैरिजन वीडियो काइंड ऑफ कर दूंगा मैं उसके। सो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है सेम सेटिंग्स पे, ठीक है। और इसके अंदर तो SFD2 में देखो और तो गिमिकी फीचर्स हैं, पल्सेशन मैंने ऑन करा दी, वो तो यूजलेस फीचर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आपका इसके अंदर AC का जो ऑटो है, इसके अंदर फ़ैन स्पीड कितनी है वो डिस्प्ले होने लगी, वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो भी। सो ये सारे अपडेट करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और तो आई डोंट थिंक कि आई हैव एनी काइंड ऑफ अपडेट विच आई हैव डन इन दिस कार, कोई ऐसा फीचर अनलॉक। एक बार मैं लिस्ट पे गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसके अंदर एक फीचर और एनेबल करा है विच आई एम नॉट टेस्टिंग इट, विच इज़ वीडियो इन मोशन। इसके अंदर आपको एबिलिटी मिलती है कि आप अगर गाड़ी को स्टैंड स्टिल रखते हो और पेन ड्राइव से एक वीडियो फाइल चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, बट अब आप इन मोशन भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं, वो कार्टून देखना पसंद करते हैं स्कूल जाते टाइम और रोते हैं बहुत, और उन्हें आपको चुप कराना है, उनके लिए फेवरेट वीडियोस चलानी इतनी बड़ी डिस्प्ले पे, तो यू कैन डू इट वाया पेन ड्राइव।
और वो बहुत अच्छा फीचर है इन दैट टर्म ऑफ कि अगर आपको कोई वीडियो प्ले करनी है इन वाइल मूविंग सो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो फीचर इसके अंदर मैंने अपडेट कराया है, जो इंटरनल फीचर है, विच इज़ इंक्रीज द एसी परफॉर्मेंस, कि आपकी जो एसी का परफॉर्मेंस है वो एग्रेसिव में करा दिया है, जिससे आपके जो कूलिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो गई है। जो SFD2 गाड़ी नहीं है उनके अंदर आपको जहाँ पे भी ऑप्शन मिलता था कि यू कैन कंट्रोल दैट क्लाइमेट थिंग, बट इसके अंदर वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑन एग्रेसिव मोड नाउ, एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट आपकी पुरानी गाड़ियों में अगर आप ये फीचर अनलॉक कराते तो आप ये चीज़ भी कंट्रोल कर पाते, ठीक है। ये SFD2 गाड़ियों के रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि SFD2 से पहले की जो गाड़ी हैं उनमें ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स और हैं, जैसे आपका हॉरिजॉन्टल थ्रॉटल रेस्पॉन्स, स्पीड चाइम हटा सकते हो, आपके अलर्ट्स हटा सकते हो, ब्लिंकर्स सेट कर सकते हो, वाइपर का टीयर वाइपिंग सेट कर सकते हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स आप एक्सेस कर सकते थे। सो वो चीज़ें नहीं है मेरी गाड़ी में अनेबल्ड। और टू बी ट्रू 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके स्पीड चाइम हटाना आई थिंक कैन बी वर्थ, बट समहाउ 120 की स्पीड से नीचे ही आप गाड़ी चलाते हो ज़्यादातर। सो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक हैंडल हो पा रहा है आई वोंट बी गेटिंग इट डन। सो मैं अभी प्लान आउट नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि अगर मैं प्लान आउट करूँगा कि मॉड्यूल एक्सेस करूँगा टू अनेबल दैट कोड, सो मैं PLA ऑटो पार्किंग जब इसके अंदर अनेबल कराऊंगा तभी मैं वो सारी चीज़ें अनेबल कराऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए उसका ऑथराइजेशन कोड एक्सेस कराऊं और फिर उसे बाद में फिर से पैसे दे के फिर से उसके मॉड्यूल को एक्सेस करा जाए, जिसके थ्रू आपको ऑटो पार्किंग वो सब चीज़ें हों। सो मैं बाद में ही उसे कंबाइंड पैकेज बना के चीज़ें कराऊँगा। सो मैं उसको मतलब बाद के लिए ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि ये डिस्प्ले का क्या यूज़ है, और थोड़ी मैं ड्राइव करता हूँ अभी शहर में, आप देखो किस तरह से स्पोर्ट डिस्प्ले रिस्पॉन्स करती है और चीज़ें होती हैं, जिससे आपको आइडिया पड़े कि यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं भाई थोड़ी सी एक क्लिप रह गई थी रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ कोडिंग एंड थिंग्स। भाई जाके आप इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट करो, क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है SFD2 गाड़ी आपकी है या नहीं है, कितने फीचर लॉक होंगे अनलॉक होंगे, तो उसी के बेसिस पे आपके प्राइस डिसाइड होंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं करा है अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है SFD2 अनलॉकिंग की, फीचर अनलॉकिंग की, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी बताता हूँ उससे फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है आपके में ज़्यादा फीचर अनलॉक हो पाए और आपकी उसी हिसाब से कॉस्टिंग डिपेंड करेगी। सो वो चीज़ जो है आपकी, आप जब आप कॉन्टेक्ट करोगे सेलर से, कोडर से, जिनका मैंने रिकमेंडेशन दिया है, सो ही विल गोना बी एबल टू हेल्प यू गाइज विद द प्राइसिंग। सो आप देख सकते हो छोटा सा डेमो कि हाउ यू कैन यूज दीज स्मॉल थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट अ रियली गुड माइलेज इन योर कार। सो अगर आपने अभी तक Volkswagen Skoda 2.0 अनफिल्टर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है फेसबुक पे, तो ज्वाइन करो, वहाँ पे आपके डाउट्स एंड क्वेरीज़ के आंसर दिए जाएंगे। अगर आप गाड़ी परचेज़ करना चाहते हो, जब परचेज़ कर चुके हो, या फिर कोई भी डाउट है आप वहाँ क्लियर आउट कर सकते हो। कम्युनिटी बहुत अच्छी है, हर कोई हेल्प करता है एक दूसरे की, सो विच इज़ अ USP ऑफ आवर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।